कोई कानून है, अगर जो हिंदू पे लागू होता है वही मुसलमान पे लागू हो, तो इसमें कोई समस्या है? कुछ भी नहीं। देश में एक ही कानून होना चाहिए। मुसलमानों को यहाँ कोई परेशानी ऐसी नहीं है। मुसलमान सबके लिए अपना देखभाल भाईचारे से रहना चाहते हैं, लेकिन रहने दें तभी तो। कुछ काम हमारे मुसलमानों के ऐसे हैं, वो धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, चलते रहेंगे और चलेंगे इंशाल्लाह। हर काम आजकल का देख लो हमारे खिलाफ ही हो रहा है। हमें उतना आज़ादी नहीं मिल रहा है हिंदुस्तान में, ठीक है। कांग्रेस के टाइम में बिल्कुल सही था, हिंदू मुस्लिम ऐसा हो ही नहीं रहा था। नमाज पढ़ने के लिए हमको सोचना पड़ता है, बाहर नमाज पढ़ने के लिए बंद कर दिया गया। कांग्रेस के राज में ये चीज़ हो रहा था। बीजेपी के आने से पहले ऐसा नहीं हो रहा था, हम लोग जहाँ मर्जी वहाँ नमाज ही पढ़ सकते थे, ठीक है। क्या नाम है आपका? शफीक अहमद नाम है मेरा। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे पसमानदा कौन है? पसमानदा जो गरीब पिछड़ी जाति होती है उनको बोलते हैं जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए कांग्रेस ने भी खूब किया है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब देख ही रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। मुसलमानों को यहाँ कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो अपनी जान खतरे में हो या कुछ भी खतरे में हो, ईमान खतरे में हो। नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, अपनी कुर्बानी भी करेंगे इंशाल्लाह, कर भी रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो मोदी जी ये कह रहे हैं पहले से होता, पहले से भी जो है वो अब भी है। कोई परेशानी या हिंदू मुस्लिम कांग्रेस के ज़माने में भी चलता आया खूब, अभी भी चल रहा है, अब भी कम नहीं है, पहले भी कम नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल जितना भी ये कह रहे हैं कि शोर शराबा जो कर रहे हैं कि मुसलमान परेशान है, असुरक्षित नहीं है, तो अगर कांग्रेस के राज में उनका विकास होता तो पसमानदा जो समाज है वो इस दयनीय स्थिति में क्यों होता? मजबूत होना चाहिए था। हमने तो लेकिन सबका साथ और सबका विकास किया है। किसी का साथ किसी का विकास नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात है और कुछ भी बात नहीं है। अपना नंबर बना रहे हैं मोदी जी भी, और कोई वो थोड़ी कर रहे हैं कि ऐसे किसी की परेशानी को देख रहे हैं घर घर आके। ये तो सबकी है, पहले से भी चलती आ रही है, अभी भी चल रही हैं। ऐसा लगता है कि केवल मुसलमानों के नाम पर राजनीति, सब रोटी के नाम पे चल रहे हैं, सब रोटी सेक रहे हैं। बस मुसलमानों का नारा लगाओ, हिंदू मुस्लिम का करा दो और अपना वोट लो, ये इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। हितैषी तो सब बन रहे हैं मुसलमानों के, भाई भाजपा भी कह रही है हम भी हितैषी हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं हम भी हितैषी हैं, तो मुसलमानों का असली हितैषी कौन है फिर? असली हितैषी कौन है? अल्लाह के सिवा कौन है? अल्लाह है। और मुसलमान सबके लिए अपना देखभाल भाईचारे से रहना चाहते हैं, लेकिन रहने दें तभी तो। वो नहीं चाहते ना। सारी पार्टी अपना जो काम करती हैं सबके लिए होता है, ऐसा तो है नहीं। मोदी जी भी हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, जो कोई योजना है मुसलमानों की भी है, हिंदुओं की भी है, वो पहले से भी होती आई, वो भी ऐसी है। सब कह रहे हैं कि भाई जो 3 तलाक को लेकर के जो कानून लाए, 3 तलाक मुसलमानों की ले रहे हैं, कई करोड़ों के हिसाब से हिंदुओं की लड़की बैठी तलाक हुई भी उनकी तो ले पहले। मुसलमानों को क्या फिक्र करना है? मुसलमानों का तो और चीज़ों का फिक्र होना चाहिए। तलाक का क्या? तलाक का तो मसला हम करते हैं अपने आप, जो भी होता है। 3 तलाक को लेकर के इससे पहले कभी कोई कानून नहीं बना, पहली बार उन्होंने बनाया तो महिलाओं के हित में बनाया मुसलमान। क्या कानून बनाया? अभी भी इतने चल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा चल रही तलाक, कोई कमी नहीं है कहते भी। अभी भी तलाक हो रहा है? अभी भी हो रहा, सब में हो रहा, सारे समाज में, हिंदू समाज में। लोग एक झटके में, मुस्लिम समुदाय के लोग एक झटके में 3 तलाक, एक झटके में कोई नहीं बोलता कहते भी, पर मजबूर हो जाते हैं जब जाके करते हैं इस काम को। और अभी भी उसको पहले समझाया जाता है खूब, एक तरीके से एक झटके में कुछ नहीं होता कतई भी। 3 बार समझाया जाता, जब नहीं समझा तो फिर समझाते हैं अपने अपने रास्ते हो जाओ भैया, रात दिन की राड़ से तो बेहतर ये है। उसी पे तो कानून बनाया है सरकार, तो ये कह रही है इस पे कानून बनाया है कि जिससे कि कोई दुरुपयोग ना कहीं। ये तो खूब चल रहा है, कानून तो किसी पे लागू ही नहीं हुआ, बनाया बस वो तो दिखाना ही है। अभी कह रहे हैं कि हम यूसीसी लेके आएंगे और 2024 से पहले लेके आएंगे, क्योंकि हमारा वादा है। यूसीसी मतलब यूनियन सिविल कोड, जिसमें समान नागरिक संहिता, यानी पूरे देश में एक कानून होना चाहिए। आपको लगता है कि धर्म के हिसाब से ही चलना चाहिए या फिर सभी के लिए एक कानून होना चाहिए? कुछ काम हमारे मुसलमानों के ऐसे हैं, वो धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, चलते रहेंगे और चलेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि अपने नमाज का है, रोज़े का है, कुर्बानी का है। कुर्बानी पे कोई नया वो लगा दे कानून, नहीं चलेगा कतई भी। कुर्बानी तो करनी है, तो करनी है हर हालत में। बस ये है तरीका कि सफाई से करो, अपने पर्दे से करो, किसी हिंदू भाई को किसी को परेशानी ना हो, ये हमारा मजहब कहता है, सबका कहता है। वो ये कह रहे हैं कि भाई एक घर में अगर 2 बच्चे हैं, उस बच्चे के लिए अलग कानून हो, दूसरे बच्चे के लिए अलग कानून हो, तो ऐसा देश नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं सभी के लिए हम बराबर कानून अगर ला रहे हैं तो समस्या है इसमें? हाँ, तो धार्मिक जो काम है उसमें कोई कानून नहीं चलेगा। उसमें कानून चलेगा तो धर्म के हिसाब से। नमाज पे पाबंदी लगा दे, नहीं लगेगी कतई भी। पाबंदी नहीं लगाएंगे, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पाबंदी लगेगी, लेकिन जैसे कोई कानून है, अगर जो हिंदू पे लागू होता है वही मुसलमान पे लागू हो, तो इसमें कोई समस्या है? कुछ भी नहीं। कानून जो जायज़ है तो सब पे ही होना चाहिए, एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, वही लागू करने की बात कर रही है मोदी सरकार। हाँ, तो देश के मामले में तो कोई गलती नहीं किसी की भी, ना मोदी जी की ना किसी और की। ये तो होना चाहिए ज़रूर, लेकिन अगर धर्म के मामले में बात है, अपनी कुर्बानी का, किसी और चीज़ का मसला, वो तो हमारे मजहब के हिसाब से चलेगा। ठीक है सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम है मोहम्मद साकिब। क्या लग रहा है कि मुसलमानों के नाम पे सभी पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं?
ना मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मतलब जो है ना सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है ना रोटी सेक ही रहा है, ठीक है। हर काम आजकल का देख लो हमारे खिलाफ ही हो रहा है, हमें उतना आज़ादी नहीं मिल रहा है हिंदुस्तान में, ठीक है। कुछ भी कहीं भी जाओ मतलब बहुत चीज़ की जो ना रोक टोक होती है, मस्जिदों के आसपास दुकानें तोड़ी जाती है, मतलब बहुत तो ऐसा काम है जो मतलब हमारे खिलाफ होता है हिंदुस्तान में। अच्छा, बाकी ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को आज़ादी नहीं, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है ना? कानून बराबर है, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन देख लो आप मस्जिदों में जो है ना गैर मुस्लिम आदमी चढ़ के झंडा गा रहे हैं, ये गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है सरकार इसके बारे में कुछ मतलब आवाज़ नहीं उठा रहा है। नहीं, असामाजिक तत्व तो किसी भी समुदाय में हो सकते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं सभी समाज में, उन पर कार्रवाई भी होती है, कानून करता है अपना काम। कार्रवाई होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। शुरू में जो है ना 1-2 दिन होता है, मतलब उसके बाद जो है गायब भी हो जाता है, ठीक है, उतना नहीं होता है। मतलब अगर वही काम अगर मुसलमान करे तो मतलब उसके पीछे पड़ जाता है, मतलब सरकार जो उसके पीछे पड़ जाती है। जब तो उसको जेल के अंदर ना करे तब तक वो चैन से बैठती नहीं है। अगर वही काम अगर कोई हिंदू करे तो वही काम अगर हिंदू करे तो उसे जो है मतलब उतनी आज़ादी नहीं मिलती, उसको आज़ादी मिलती है उस पर, मतलब उतना, हाँ, उसे मतलब जो है ना मतलब उसको जो है मतलब क्या बोलूँ, उससे मतलब सरकार जो है जब से ये मोदी राज आया तब से ऐसा हो रहा है। हाँ, पहले सही था, कांग्रेस के टाइम में बिल्कुल सही था, हिंदू मुस्लिम ऐसा हो ही नहीं रहा था, ठीक है। ये जब से मोदी का राज आया, बीजेपी आया है, तब से हिंदू मुस्लिम चल रहा है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने मुसलमानों के हित में काम किया होता, अच्छा काम किया होता, तो आज पसमानदा समाज जैसा एक गरीब पिछड़ा ऐसे हालात में नहीं होता। हमने सबका साथ सबका विकास किया है, जो आज उन्होंने कहा भोपाल में कहा। विकास देखो, विकास सब विकास तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, विकास हो रहा है, लेकिन जितना हमें फ्रीडम मिलना चाहिए उतना फ्रीडम हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। किस तरह की आज़ादी चाहते हैं? आज़ादी जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए हमको सोचना पड़ता है। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए किसने रोका है? कोई पाबंदी है कहीं? अब बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए बंद कर दिया गया, के लिए रोड के बाहर नमाज़ें पढ़ते थे, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के राज में ये चीज़ हो रहा था, आप खुद देख लो इस चीज़ को। रोड पर नमाज पढ़ना, हाँ, रोड पर जब मानते कि मस्जिद अगर हाउसफुल हो गया, अगर हम बाहर पढ़ना चाहे तो हम बाहर नहीं पढ़ सकते, बाहर पढ़ने में जो है ना विवाद फैल जाता है। तो आप ये चाहते हैं कि भाई इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए रोक टोक भाई। हम नमाज़ पढ़ते हैं, 5 मिनट के लिए पढ़ते हैं, 10 मिनट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। अगर उससे भी अगर आपको आपत्ति है तो फिर ये गलत है। और यही चीज़ कांग्रेस के टाइम में नहीं हो रहा था, बीजेपी के टाइम में हो रहा है। क्यों हो रहा है आप खुद सोच के देखो। नमाज तो काफ़ी टाइम से पढ़ी जा रही है ना, जब से ये दुनिया बनी है तब से नमाज पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो बीजेपी के आने से पहले ऐसा नहीं हो रहा था, हम लोग जहाँ मर्जी वहाँ नमाज ही पढ़ सकते थे, ठीक है। सवाल और आपसे यूसीसी कोड को लेकर क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, जो समान नागरिक संहिता की जो बात आ रही है कि सभी के लिए एक देश एक कानून होना चाहिए, तो इसमें कोई समस्या है? नहीं, कानून जो है ना पूरे देश के लिए एक होना चाहिए, ठीक है। मैं इस चीज़ से मतलब ये नहीं हूँ, विरोधी नहीं हूँ। कानून अच्छी बात है, लगनी चाहिए कानून, उससे मतलब किसी को दिक्कत नहीं है। अगर ये कानून अगर लग रहा है कि नहीं मतलब कानून सबके लिए लगना चाहिए भाई, ये तो कह रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं सबके लिए एक जैसा ला रहे हैं, कहीं कानून धर्म के आधार, वो कहते हैं कि धर्म के आधार पर अलग अलग नहीं होना। आधार गलत है ना, धर्म के आधार गलत इसलिए है कि जो कानून लग रहा है तो हिंदुस्तान का जो संविधान है, संविधान हम लोगों को इतना आदेश देता है, इतना वो देता है कि आज़ादी देता है कि हम अपने मज़हब के ऊपर चल सकते हैं, हम लोग अपने मज़हब के दायरे में चले, और जो कानून नियम लगा रहा है वो मज़हब के खिलाफ नहीं लगा सकता है। उस चीज़ से हम लोगों का विरोध है। हमारे मजहब में जो लिखा है कुरान में, ठीक है, हदीस में जो लिखा है उसके खिलाफ अगर कानून लगेगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जो देश में है, जो तरक्की देश की मतलब डेवलपमेंट के लिए अगर लगा रहे हैं कानून तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब पता चला कि हमारे मजहब में जो चीज़ है अब उसे मना कर रहे हैं करने के लिए, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। के खिलाफ तो मुझे लगता है में जो है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले हैं हम उसको हर हाल में फॉलो करेंगे। हमारे कुरान में जो लिखा हुआ है हम उसे हर हाल में फॉलो करेंगे। अगर मोदी कहेगा कि नहीं ये चीज़ मत करो, ये चीज़ गलत है, मान लो कि हमारे हदीस में ये चीज़ लिखा हुआ है कि इसे चीज़ करो, अब मोदी बोल रहा है कि ये चीज़ मत करो, कानून बोल रहा है कि ये चीज़ मत करो, तो हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे। जैसे शादी करने की एक प्रथा है कि मुसलमानों में कितनी भी शादी कर सकते हैं, वो जायज़ है। अगर इस पर कानून बनता है कि आप नहीं एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? ये गलत है। देखो, दुनिया चलाने वाला मेरा खुदा है, ठीक है। अल्लाह के सिवा इस धरती में कुछ भी नहीं होता। जब हमारे खुदा, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इजाज़त दे रखे हैं कि तुम अगर तुम्हारे अंदर अगर हैसियत है, अगर तुम 2 को खिला सकती हो, 4 को खिला सकती हो, अगर तुम इंसाफ कर सकती हो 4 के साथ तो तुम 4 कर सकते हो शादी, ठीक है। अगर तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे 4 के साथ तो 1 करो, हाँ 1 करो।
और पता चला कि तुमने 4 कर ली, अब तुम चारों को देख नहीं पा रहे हो, तो ये बहुत हमारे मज़हब में गुनहगार बंदा है, गुनहगार है, ठीक है। इस चीज़ को दिया है और जिसके पास इंतजाम है वो भाई 4 कर रहे हैं, मेरे पास इंतजाम नहीं है तो हम 1 कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, जायज़ 4 का है। अगर इस चीज़ को अगर मोदी अगर रोक लगाएंगे या कानून लोग रोक लगाते हैं तो इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारी धार्मिक परंपरा है, हम लोग इसको निभाएंगे हर हाल में।